हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्त एक्सरसाइज 1.3 करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूफ दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में एक ना एक मिलेगा ही। 110% एक ना एक क्वेश्चन आपके पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, देखिए दोस्त, जब भी आपको ऐसा दे रखा है ना, तो मैं यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। मैं आपको क्या करता हूँ, लेट बी द रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, आपको क्या करना है कि माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। क्या है दोस्त, एक परिमेय संख्या है। हमेशा आपको बोले कि अपरिमेय है, लेकिन आपको हमेशा क्या मानना है कि ये रूट 5 रेशनल नंबर है। ठीक है, हमने ये मान लिया। अब हम जानते क्या है, अब आप क्या लिखेंगे, वी नो डैट, यानी कि हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि भाई पी वाई क्यू जो है ना, पी वाई क्यू इज अ रेशनल नंबर। पी वाई क्यू के टर्म में होगा तो क्या होगा, इज अ रेशनल नंबर, यानी कि यह एक पी वाई क्यू एक परिमेय संख्या है। क्या है दोस्त, परिमेय नंबर्स होते हैं, परिमेय संख्या होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या लिखना है, पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। ठीक है, और q डज नॉट इक्वल टू 0। यहीं पे आपको क्या लिखना है, p और q एक पूर्णांक, ये पूर्णांक संख्या है। क्या है दोस्त, पूर्णांक संख्या है। ठीक है, इतनी बातें समझ, q डज नॉट इक्वल टू 0, इतनी बातें आप समझिए। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, जब ये है तो क्या मैं इसे ये लिख सकता हूँ, p बाय क्यू इक्वल टू में रूट 5 लिख सकते, नहीं लिख, क्यों, क्योंकि इसको हमने क्या मान लिया है, परिमेय संख्या। क्या मान लिया, रेशनल नंबर। और ये क्या होता है दोस्त, रेशनल नंबर। इसके मान लिया या नहीं मान। अब बताइए क्या p इक्वल टू में रूट 5 क्यू, ये क्यू यहाँ आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने दो, यानी कि स्क्वायरिंग टू द बोथ साइड। क्या लिख देंगे इंग्लिश में, स्क्वायरिंग टू द बोथ साइड। इतनी बातें आप समझ गए नहीं सर। अब स्क्वायरिंग करेंगे, देखिए पी स्क्वायर इक्वल टू में रूट 5 क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, ये करेंगे तो पी स्क्वायर इक्वल टू में 5 क्यू स्क्वायर। ये क्या आ गया दोस्त, क्यू स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे एक बात ये मुझे ये समझाइए कि क्या मैं ये बोल सकता हूँ। अब मैं देखिए एक्चुअली में अगर मैं बात बताऊँ दोस्त, तो पी स्क्वायर इक्वल डिवाइडेड में क्यू स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगी, यहाँ आके बच गया 5। तो मुझे यहाँ पे बताइए p बाय क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू में क्या हो गया, 5। तो क्या यहाँ से p बाय क्यू और होल स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये रूट 5। ये क्या हो गया, रूट 5। क्या हो गया दोस्त, रूट 5। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए या नहीं समझ गए। आप मुझे एक बात बताओ कि क्या मैंने आपको क्या बोला था कि रूट 5, क्या लिखेंगे, रूट 5 एक क्या है दोस्त, अपरिमेय संख्या है। क्या है ये, अपरिमेय संख्या है, यानी कि रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। क्या है ये, इरेशनल नंबर। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए नहीं सर। अगर ये इरेशनल नंबर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त, ये रूट आप यहाँ पे क्या बोलोगे, अथवा p बाय क्यू भी एक अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी, अपरिमेय संख्या। ठीक है ना, तो आप क्या बोलोगे, रूट 5, अतः क्या लिखोगे, अतः रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या लिख दोगे, अतः यह अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इतनी बातें आप समझ गए या नहीं समझ गए। ठीक है दोस्त, इतनी बातें। तो आप क्या लिखेंगे, विरोधाभास। यहाँ पे क्या लिख दोगे, विरोधाभास। क्यों विरोधाभास, क्योंकि जो हमने एजप्शन किया था, हमने क्या माना था
कि रूट 5 एक क्या है, रेशनल नंबर हमने मान के चला था, लेकिन ये विरोधाभास हमने जो माना उसको विरोध कर रहा है। ये क्या विरोध कर रहा है, विरोधाभास। अतः रूट 5 एक क्या है दोस्त, अपरिमेय संख्या, ठीक है, यानी अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। लिख देंगे एजप्शन इज नॉट अ करेक्ट। यहाँ पे क्या लिखेंगे इंग्लिश में आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, एजप्शन, जो हमने एजप्शन किया था, हमने क्या एजप्शन किया था कि भाई ये क्या है, रेशनल नंबर, तो क्या लिखेंगे, एजप्शन इज नॉट अ करेक्ट सो दैट इसीलिए सो दैट रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। समझ गए नहीं समझ गए दोस्त। तो सबसे पहले आपको यहाँ से यहाँ लिखना है, ठीक है, फिर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक, आपको फिर यहाँ से लेके यहाँ, आप समझ गए नहीं। आप जब इतना लिखेंगे तब अगर आपके पेपर में अगर आता है 3 नंबर का क्वेश्चन तो 3/3 मिलेगा। समझ गए नहीं समझ गए।